मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 51वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कौन सी चीज कब मर जाती है, नष्ट हो जाती है। कहा हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतश्च अज्ञानतो नरः हतम निर्नायकम सैन्यम स्त्रियो नष्टा ही अभर्तृकाः। कहा कि वो ज्ञान है, ज्ञान बिना क्रिया के मर जाता है। बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण किया, सत्संग सुने, प्रवचन सुने, किताबें पढ़ी, स्वाध्याय किया, जो भी हमने ज्ञान इकट्ठा किया, यदि आचरण में नहीं आया तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो व्यर्थ है, वो किसी काम का ज्ञान नहीं है, केवल और केवल शब्द तोते की तरह रट लिए हैं। तो ज्ञान का सौंदर्य आचरण से है, ज्ञान की सुंदरता आचरण से है। कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि उसका आचरण ठीक नहीं है तो उस विद्वान का सम्मान नहीं होता। और कोई कम पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन उसका व्यवहार और आचरण बहुत अच्छा है, उसी आदमी को सब लोग पसंद करेंगे, उसके पास बैठना उठना पसंद करेंगे, बातचीत करना पसंद करेंगे। और आचरणहीन व्यक्ति कभी सम्मान का पात्र नहीं होता, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो। आगे कहा हतश्च अज्ञानतो नरः। और मनुष्य का विनाश कब हो जाता है? जब अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, नासमझ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को नष्ट कर लेता है, ऐसा व्यक्ति विपत्तियों में फंसा रहता है। इसलिए ज्ञानी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए। और कहते हैं हतम निर्नायकम सैन्यम, बिना नायक के, बिना सेनापति के सेना नष्ट हो जाती है। यदि कोई दल है, कोई संगठन है, उसका मुखिया नहीं होगा तो संगठन खत्म हो जाते हैं, दल खत्म हो जाते हैं। और सेना में यदि सेना नायक न हो, सेनापति न हो, तो सेनाएं खत्म हो जाती हैं। कितने सारे इतिहास के युद्ध है ऐसे हैं कि सेना बहुत जोश से लड़ रही थी और विजय दिला सकती थी, किंतु सेना के अंदर घोषणा करवा दी जाती थी कि सेनापति मारा गया, और सेनापति का कटा हुआ सिर भाले की नोक पर ऊपर उठा करके दिखा दिया जाता कि तुम्हारा सेनापति नष्ट हो चुका, मर गया है। तो वो सेना इतनी अच्छे से जो व्यवस्थित होकर के लड़ रही थी, वही सेना भाग खड़ी होती है। तो बिना सेनापति के सेना नष्ट हो जाती है। अंतिम बात कही इस श्लोक में, स्त्रियो नष्टा ही अभर्तृकाः, अर्थात स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं बिना पति के। जो स्त्रियां अपने पति के अधीन नहीं रहती, पति के अनुकूल नहीं रहती, अथवा पति नहीं है, तो उनके पतित होने के अधिक अवसर हैं। स्त्री का जो वर्णन किया है ऋषियों ने, कहा है कौमार्य अवस्था में पिता के अधीन रहे, अर्थात जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक अपने बड़े भाई या अपने पिता मां के अधीन रहे, और विवाह होने के बाद स्त्री अपने पति के अधीन रहे, पति के अनुकूल रहे। और जब वृद्धावस्था हो जाती है, बुढ़ापे में अपने बच्चों के अधीन रहे, स्त्री सुरक्षित रहेगी। और जो स्त्री कौमार्य अवस्था में न अपने माँ बाप के कहे में रहती है, विवाह होने के बाद न अपने पति के कहे में रहती है,
और बुढ़ापे में न अपने बच्चों के अनुकूल रहती है, वो दुखी रहती है। तो यहाँ स्त्रियों के लिए कहा है कि नारियां बिना पति के नष्ट हो जाती हैं, पतन को प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, कोई समझदार है, योगिनी है, उनकी बात नहीं है। जो सती सावित्री हैं, जिनका हृदय पवित्र है, चंचलता नहीं है, अपने कुल की लाज और मर्यादा को समझती हैं, उनके लिए ये बात नहीं है। आगे कहा, वृद्ध काले मृता भार्या बंधु हस्ते गतम धनम भोजनम च पराधीनम तिस्रः पुंसाम विडम्बनाः। तीनों विडंबना की बात कही है। कहा, बुढ़ापे में पत्नी मर जाए। पति पत्नी बड़े अच्छे से रह रहे थे, प्रेम से रह रहे थे, लेकिन बुढ़ापे में पत्नी चली गई तो उस आदमी का जीवन अधिक दुखी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कितना उसको खाने को पूछेंगे, कितनी उसकी सेवा करेंगे। बच्चे लायक हुए तो ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी पत्नी की कमी खलती रहेगी उसको, क्योंकि पत्नी सारा सब कुछ उसकी देखभाल कर लेती थी, सुख दुख में साथ रहती थी। अब बच्चे तो बहुए पोते अपनी मस्ती में रहते हैं। तो इसलिए कहा कि बुढ़ापे में पत्नी का मर जाना विडंबना की बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। कितने सारे लोग हमें मिलते हैं, बहू भी ध्यान रखती है, बेटा भी ध्यान रखता है, लेकिन पत्नी चली गई है तो वो लोग बहुत प्रसन्न नहीं रहते, खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनके जीवन में जो इतने लंबे काल तक जिसने साथ दिया है और अब बुढ़ापे में साथ छूट गया तो कष्ट होता है। बंधु हस्ते गतम धनम, और दूसरों के हाथ में यदि हमारी प्रॉपर्टी चली गई, धन चला गया, जमीन चली गई, तो भी बहुत दुख भोगना पड़ेगा। जो संपत्ति हो, संपत्ति हमारे अधीन रहनी चाहिए, हमारे हाथ में रहे तो ठीक रहेगा। और यदि हमारी संपत्ति, हमारी जमीन, हमारा पैसा और भी कुछ दूसरे के हाथ में चला गया तो व्यक्ति को दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि जब आवश्यकता होगी तो दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, और यदि अपने पास संपत्ति होगी तो दूसरे के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तीसरी बात कही है, भोजनम च पराधीनम, और जो भोजन करना पड़ रहा है, भोजन दूसरों के सहारे से करना पड़ता है, दूसरों का मुंह ताकते हुए भोजन करना पड़ता है कि ये मुझे भोजन दे देवे फिर मैं खा लूं। अर्थात खाने तक का अपनी स्वाधीनता नहीं है। जैसे नौकर चाकर होते हैं बेचारे, सदगृहस्थी वे होते हैं, श्रेष्ठ स्वामी वे होते हैं, पहले नौकरों को खिलाते हैं। ऋषियों का ये व्यवहार और विधान है कि घर में यदि नौकर चाकर हों तो गृहस्थी पहले अपने नौकरों को खिला करके फिर भोजन करे। लेकिन अनेक बार जो धार्मिक नहीं होते, दुष्ट लोग होते हैं, वो नौकरों से काम करवाते रहेंगे और खाना भी जैसे तैसे देंगे। तो उस समय नौकरों की हालत देखने लायक होती है। बेचारों को भूख लगी हुई है, टाइम हो चुका हो, उसके बाद भी काम करवा रहे हैं, और वे नौकर मालिक का मुंह ताकते हैं कि खाना दे देवे। तो ये बड़े दुख की बात होती है उस समय। अर्थात भोजन के लिए पराधीन हो जाना ये बहुत दुख की बात है। तो ये तीनों के तीनों दुखदायी स्थितियां आचार्य चाणक्य ने कही। और कहा, अग्निहोत्रम विना वेदा न च दानम विना क्रिया न भावेन विना सिद्धिस तस्मात् भावो ही कारणम। भावना आवश्यक है। यदि भावना नहीं है, सद्भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हमारे बढ़िया बढ़िया काम भी बहुत बढ़िया नहीं रह जाते। और यदि श्रद्धा है, भावना है, भावना पूर्वक किया गया काम, छोटा काम भी बड़ा हो जाता है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा,
न अग्निहोत्रम बिना वेदा। वेद पढ़ता है कोई, वेद का पढ़ना कहा बिना अग्निहोत्र के सफल नहीं होता। अग्निहोत्र करता है और फिर वेद का अध्ययन करता है तो वो वेद का पढ़ना अनुकूल हो जाता है, व्यर्थ नहीं जाता, सफल हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है वेद तो पढ़ता है लेकिन वेद का जो निहिता अर्थ है, वेद जो कहना चाहता है उस बात को नहीं करता। वेद परोपकार की बात करता है और यज्ञ से सबसे बड़ा परोपकार होता है। इसलिए यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं बिना अग्निहोत्र के वेद पढ़ना व्यर्थ सा हो जाता है। दूसरा कहा दानम बिना क्रिया, और बिना दान दक्षिणा के यज्ञ आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है। आदमी हवन करवा लेता है और हवन करवाने के बाद दक्षिणा नहीं देता तो जिसने हवन करवाया है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। हमारे साथ कई बार हुआ है, यहां भी हुआ है। दामोदर जी के वहां जाते हैं तो ये दक्षिणा जबरदस्ती देते हैं। हमारी भावना नहीं होती कि हम लेकर के आए, लेकिन यजमान का उसमें निहिता अर्थ है, दक्षिणा देगा तो उसका यज्ञ सफल होता है। लेकिन कईयों के यहां गए, बहुत पैसे वाले हैं लेकिन दक्षिणा से कोई मतलब नहीं। हवन हो गया है, दक्षिणा का हमें लालच नहीं है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जिस यजमान ने किसी विद्वान से यज्ञ हवन करवाया है तो वहां दक्षिणा दे दी जाएगी तो उसका यज्ञ सफल हो जाएगा। यही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं न बिना दानम क्रिया, बिना दक्षिणा के दिए यज्ञ आदि क्रियाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं, निसफल हो जाती हैं, निष्फल हो जाती हैं। तो जो भी हम श्रेष्ठ धर्म के कार्य करें वहां हम कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो हमारी वो क्रिया पूरी तरह सफलीभूत हो जाती है। दक्षिणा का तात्पर्य ये नहीं है कि लाखों लाखों लुटाने हैं। जितना सामर्थ्य है थोड़ा भी दिया तो हमें संतुष्टि रहेगी कि हमारे श्रेष्ठ कार्य में हमने दक्षिणा दी है। और आगे कहते हैं बिना भावेन सिद्धि, और श्रद्धा भक्ति के बिना जो हम सिद्धियां चाहते हैं, बिना भावना के कोई विशेष सिद्धि भी हमें नहीं मिलती। सिद्धि का तात्पर्य है किसी कार्य में निपुणता, किसी कार्य में कुशलता। कोई कार्य करने में हम इतने दक्ष हो गए हैं, यही सिद्धि है। कोई पढ़ने में अपने मन को तत्काल वहां केंद्रित करता है, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। कोई आदमी और कार्य करता है तो उस कार्य में इतना दक्ष है कि उस कार्य को बहुत सरलता से और योग्यता से कर देता है, तो ये सिद्धि है। तो कहा है बिना श्रद्धा और भावना के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और आचार्य चाणक्य कहते हैं, ये चाणक्य का श्लोक है या मिलावट है, ये विवेचना का विषय है। काष्ठ पाषाण धातु नाम कृत्वा भावेन सेवनम श्रद्धया च तया सिद्धस तस्य विष्णु प्रसीदति। ये पाखंड की बात है, हमें आचार्य चाणक्य का नहीं लगता। ये कहते हैं लक्कड़ पत्थर अथवा धातु की भावना श्रद्धा से पूजा करने पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो पौराणिक मूर्ति पूजक कहते हैं कि जी किसी को भी भाव बना करके पूजने लग जाएं, वहां उपलब्धि हो जाती है, तो ये मिलावट हो सकती है। चाणक्य नीति के इस ग्रंथ में मूर्ति परमात्मा नहीं है, चाहे कितनी भी भावना कर लेवे, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे सोने चांदी की मूर्ति हो, वहां कितनी भावना करो वो मूर्ति कोई भला नहीं कर सकती। अगली जो बात आचार्य चाणक्य ने कही है ये विशेष है। कहा न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भावो ही कारणम। कहते हैं कि भगवान लक्कड़ की मूर्ति में नहीं है,
लकड़ी की मूर्ति भगवान नहीं है, न पत्थर की मूर्ति भगवान है। कह रहे हैं कि भगवान तो भावना में है, हृदय में है। श्रद्धा पूर्वक हृदय से, मन से उसकी उपासना की जाती है तो परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होने लगती है। तो आचार्य चाणक्य विशेष रूप से श्रद्धा की बात कह रहे हैं कि यदि हमारे मन में श्रद्धा विशेष है तो हमारे कार्य अधिक सफल होते हैं, अधिक सिद्ध होते हैं। इतना ही। ओम शांति।